साथियों, सरदार जी देखो ये मासूम बच्चा मुझे नदी में दिखाई दे रहा है। हाँ, किस जालिम ने ऐसा पाप किया है? जाकर शमशेरा देख ये बच्चा जिंदा है या मरा। जाकर इसे पता करो और जिंदा है तो तुरंत इसे बाहर लेकर आओ। जाओ जाओ। सरदार जी ये जिंदा है। क्या? ये जिंदा है। या भगवान, किस जालिम माँ ने ऐसा अत्याचार किया जो इस मासूम को इस नदी में फेंक कर। लेकिन साथियों, कहा सरदार जी? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कोई औलाद नहीं है। सही बात है सरदार जी। इसलिए इस बच्चे को अपने साथ ले चलो। हाँ, और इसका पालन पोषण करेंगे, क्यों नहीं? पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हाँ, और हमारे बुढ़ाई का सहारा बनेगा। अवश्य। इसलिए साथियों, कहा सरदार जी? सबसे पहले ये बोलो, इस बच्चे का नाम क्या होना चाहिए? सरदार जी, हाँ, इस बच्चे का नाम कोई प्यारा सा चुनकर आप रखिए। इस बच्चे का नाम? हाँ, हमारा नाम जैसे मंगल सिंह है, वो तो मैं जानता हूं। वैसे हमारे बच्चे का नाम आज से सोहन सिंह कहा जाएगा। ठीक है, सोहन सिंह कहा जाएगा। आओ इसे ले चलते हैं अपने गुफा पे, अपने अड्डे पर ले चलते हैं और इसका पालन पोषण करेंगे। चलिए, आओ मेरे साथ। जय भवानी, जय भवानी, जय मां भवानी। क्या बताऊं, मेरा बेटा मोहन अभी कॉलेज से घर नहीं आया है। नहीं मालूम क्या बात है, आज बहुत देर कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे का इंतजार करता हूँ, आता ही होगा। पिताजी को बेटे मोहन का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो मेरे बेटे मोहन। पिताजी, कैसे हो बेटा? मैं सब कुछ बताऊंगा पिताजी। मैं आपके पास किस लिए आया हूँ पिताजी, मैं सब कुछ बताऊंगा। किस लिए आए हो? सुनो पिताजी, मैं बता रहा हूँ मैं कहो। किस लिए आया हूँ। पिताजी, कहो। और कल से होगी पिताजी परीक्षा हमारी। कल से परीक्षा हमारी, और किया कानपुर जाने की है तैयारी। किया कानपुर जाने की है तैयारी। कानपुर सेंटर हमारा पिताजी, कानपुर सेंटर हमारा, और है पढ़ाई वर्ष में 300 रुपया पिताजी दो मुझे इस हर्ष में। यही आपसे आर आरज़ू है हमारी, किया कानपुर जाने की है तैयारी। पिताजी, कल से मेरी बीए की परीक्षाएं प्रारंभ है और मेरे पास फीस के लिए एक पैसा नहीं है पिताजी। मुझे 300 रुपए की सख्त जरूरत है पिताजी। बेटा मोहन। हाँ पिताजी।
क्या बताऊं। और इसी साल ऐसी क्या पिताजी? मुसीबत है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहो पिताजी। नहीं पिताजी, और मेरे लाल घर में ऐसा मत कहो पिताजी। खूब पढ़ो, उन्नत करो। हाँ पिताजी, मैं सोचता जरूर हूँ, और लेकिन पढ़ाने में तुम्हें मैं बेटा मजबूर हूँ। और किया काम जाता नयाई बुढ़ाई। पिताजी ऐसा मत कहो पिताजी। अगर आप मुझे आज पैसे नहीं दोगे तो मेरी परीक्षा किस तरह से हो पाएगी पिताजी? पिताजी 300 रुपया के खातिर, अरे हे पिता इस साल की और गर्द हो जाएगी पढ़ाई आपके इस लाल की। और यही सबसे ज्यादा मुझे गम है भारी। यही सबसे ज्यादा मुझे गम है भारी। और यही सबसे ज्यादा और मुझे गम है भारी। और किया कानपुर जाने की है तैयारी। जब यही है बात तो हाँ पिताजी। और सुन मेरे नूरे नजर, क्या कहना चाहते हो पिताजी? कि कर्ज ले करके पढ़ाऊं, कर्ज ले करके क्या तुझे मैं। हाँ पिताजी। और मिट्टी है न जगी से, हाँ पिताजी। खुदा की खुदाई। और मेरे लाल घर में नहीं एक पाई। मेरे लाल मोहन पिताजी, अगर आपके लिए 300 रुपए की जरूरत है, मुझे सख्त जरूरत है पिताजी। तो चाहे जो भी हो मेरे लाल
मुझे कर्ज भी लेना पड़ेगा तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा। क्या आप मेरे पढ़ाई के लिए कर्ज लेंगे पिताजी? हे परमपिता परमेश्वर, तूने हम लोगों को इतना गरीबी दे दिया है कि आज मेरे पिताजी के पास मेरे पढ़ाई के लिए एक पैसा नहीं है। क्या भगवान पिताजी? हाँ मोहन। ठीक है, अगर आप मुझे आज 300 रुपए दे देंगे मेरी पढ़ाई के लिए, अगर मैं पढ़ लिख करके कुछ ना कुछ जरूर करूंगा पिताजी, और सारा कर्ज अदा हो जाएगा पिताजी। मेरे लाल। हाँ पिताजी। कर्ज हो चाहे किसी का मर्ज हो, वो तो भरता ही रहता है, लेकिन रही बात पैसों की, कहीं ना कहीं से मैं लेकर आऊंगा बेटा। ठीक है पिताजी, लेकिन पिताजी कहो। आपको मालूम होना चाहिए कि कल से मेरी बीए की परीक्षाएं प्रारंभ है और मुझे कॉलेज भी जाना है, मुझे देर हो रही है। सुनो मेरी बात पिताजी। कहो मेरे पिताजी। लाल। पिताजी कहो। और देर होती और पिताजी न देरी करो, देर होती। और पिताजी न देरी करो, शाम की ट्रेन से हम चले जाएंगे, जाके लाओ कहीं से अरे भी रुपया, 1 महीने में वापस चले आएंगे, जाके लाओ कहीं से। मुझे बहुत देर हो रही है और जितना जल्दी हो सके मुझे पैसा ला करके दे दो पिताजी, और जब मेरी परीक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी मैं वापस चला आऊंगा पिताजी। हाँ पिताजी महाराज। अगर ये बात है कि गाड़ी छूट जाएगी तो तू जा, मैं पैसा का बंदोबस्त करके पेपर में बैठने के पहले तेरे पास पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है पिताजी, लेकिन पैसा भिजवा देना पिताजी। अगर आप आज मुझे पैसा नहीं भिजवाएंगे तो मेरी परीक्षा बेकार हो जाएगी पिताजी। मैं वादा करता हूँ मेरे लाल, शाम होने से पहले मैं तुझे कॉलेज में मिलूंगा। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे आशीर्वाद दो कि परीक्षा में पास हो जाऊं पिताजी। चाहो आपकी मनोकामना भगवान। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ। क्या बताऊं, मेरा लाल मोहन चला गया है, मुझे पैसे की तलाश में चलना चाहिए। साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी। साथियों, कहो सरदार जी। हम लोग बहुत देर हो चुकी है। हाँ सरदार जी। इसलिए मैं गुफा के अंदर आराम कर रहा हूँ। हाँ। अगर कोई मुझसे मिलने के लिए आए उसे बाइज्जत मेरे पास लेकर आना। ठीक है सरदार जी। लेकिन बड़े सावधानी होशियारी के साथ रहना, पहरा बड़े होशियारी के साथ देना। ठीक है, आप चिंता ना करें सरदार जी। ठीक है, मैं अंदर आराम कर रहा हूँ। ठीक है। सोहन। जय मां भवानी। जय भवानी की। अरे बेटा सोहन, बोलो पिताजी। ये बोलो, तुम इस समय और मेरी गुफा पर क्या काम है, क्या लेने के लिए आए हो? आज हाँ, मैं अपने दिल में आपसे कुछ कहने के लिए आया हूं पिताजी। क्या कहना चाहते हो? मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी जाए। हाँ कहो। और पिता चरण में आपके और शीश झुकाए लाल। क्या बात है?
पिता चरण में आपके और शीश झुकाए लाल, और मुझे यही आशीष दो रहूं सदा खुशहाल। और यही मुझे आशीष दो रहूं सदा खुशहाल। बेटा सोहन, बोलो पिताजी। अरे युग युग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। अरे युग युग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। और तेरी सारी कामना और पूरी करे भगवान। बेटा सोहन, बोलो पिताजी। तुझे मेरी भी उम्र लग जाए मेरे लाल, लेकिन तू बहुत सही मौके पे आया है। मैं ये सब करते करते मेरी ये जिंदगी बिल्कुल बुढ़ाई अवस्था में आ गई मेरे लाल। पिताजी। हाँ, इसलिए मैंने भी और मेरे साथियों ने सब सोच लिए हैं कि अब तुम सयाने हो चुके हो, इसलिए ये जो हमारा धंधा यानी लूटमार का चल रहा है, इसे आज के बाद तुम संभालोगे। पिताजी। हाँ, आपने मुझे जन्म दिया है। हाँ, पाल पोष कर सयाना किया है, और मां भवानी की कसम, आपका लाडला सोहन सिंह आपके इशारे पे अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। वाह मेरे लाल। लेकिन सोहन सिंह, बोलो पिताजी। एक मेरी बहुत जरूरी बात सुनना। सबसे अहम बात यह है, तुम डाका डालोगे, चोरी करोगे, लेकिन मुझे वचन दो कि कभी कोई गरीब दुखिया को कभी सताओगे नहीं और अमीरों को कभी छोड़ोगे नहीं। ये मुझसे वचन दो। पिताजी। हाँ, सोहन सिंह वादा करता है कि जिस दिन आपका बेटा दौलत लूटेगा, उस दिन किसी की इज्जत पे हाथ नहीं डालेगा। बहुत अच्छे। और वचन देता हूं कि मैं कभी भी गरीबों को सताऊंगा नहीं पिताजी। तो फिर लो, आज से ये बंदूक तुम्हारे हाथ। साथियों, आज से इस गिरोह का सरदार मेरे बेटा सोहन सिंह कहलाएगा। क्या नहीं? बोलो सरदार सोहन सिंह की, सरदार सोहन सिंह की। मेरे साथियों, जैसे वफादारी मेरे साथ निभाया है, हाँ सरदार जी, वैसे वफादारी मेरे बेटे के साथ निभाना। अवश्य निभाऊंगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मेरे बेटे का ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। जय माँ भवानी की। साथियों, कहिए सरदार जी। आज तुम लोगों ने देखा, हाँ, और सुना कि हमारे पिताजी ने सारी जिम्मेदारियां हमारे सर पे रख दिया है। वो तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, और मैंने भवानी माँ की सौगंध खाई है, हाँ, कि मैं कभी भी अपने पिताजी के वचनों का उल्लंघन नहीं करूंगा। सही बात है। उनके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा, हाँ, और उनकी दी हुई शिक्षा का पालन करूंगा। क्यों नहीं? इसलिए उठाओ अपनी अपनी बंदूकें
और बांध लो कमरों में कारतूस के बेल्ट। हाँ। और आज ही हमें इस गुफा से निकलकर पहाड़ी की तरफ चलना है। क्यों नहीं? और इसके बाद तुम्हें एक काम और करना होगा। कौन सा काम मुझे करना होगा? किसी ने सच ही कहा है, हाँ, कि हाथ में बंदूक इंसानों के हाथों में इतनी सरलता से नहीं आ जाती। सही बात है। इसे हासिल करने के लिए खून की नदियां और जान की बाजी तक लगा दी जाती है। क्यों नहीं? इसलिए आज ये बंदूक सोहन सिंह के हाथों में आई है। हाँ। इस खुशी में आज हमारा पूरा काफिला जश्न मनाएगा। क्यों नहीं? शराब पी जाएगी, जश्न मनाया जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, भवानी माँ की कसम हम खुद हुक्म देंगे। ठीक है सरदार। खुद हुक्म देंगे। इसलिए सबसे पहले शराब की बोतल मंगाई जाए। शराब की बोतल मंगाई जाए। ठीक है सरदार जी, आप आराम करिए और मैं आपके लिए शराब का इंतजाम करता हूं। लेकिन हमारे हुक्म का पालन तत्काल किया जाए भैरव सिंह। अवश्य इसी वक्त करूंगा। हम गुफा पे इंतजार करते हैं। ठीक है, आप चलिए। जय मां भवानी। जय मां भवानी। अब मुझे चलना चाहिए, अपने सरदार जी के लिए शराब का इंतजाम करना चाहिए। चल रहा हूं। अब मुझे अपने सरदार जी के लिए कोई बढ़िया ब्रांड की शराब लेकर चलना होगा। और यहीं से आवाज देता हूं, क्योंकि ठेका खुला नजर आ रहा। जरूर ठेकेदार यहां पर बैठा होगा। चलता हूं, आवाज देता हूं और शराब लेके मुझे चलना चाहिए अड्डे पर। अब मुझे कोई बढ़िया ब्रांड लेना चाहिए और लेकर अपने सरदार जी के पास चलना होगा। अरे ठेकेदार! अरे कौन है यार, इतने समय चिल्ला रहा? तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं डाकू सोहन सिंह का आदमी हूँ। चाहे सोहन सिंह के हो और चाहे श्यामो सिंह के। हाँ, यह ठेका में गुंडाई ना चले। और चले जाओ, नहीं प्रशासन बुलावा तो इतने लठ मारवाऊंगा कि रास्ता नहीं मिलेगी तुम्हें। मतलब मुझे धमकियां दे रहा है? काम क्या है? मुझे शराब चाहिए। शराब? हाँ। कितनी चाहिए? 1 बोतल चाहिए। 1 बोतल शराब जानते हो कितने की है? अरे कितने की है? इतने समय 1450 की बोतल आती है। 1450 की? हाँ। तुझे पैसा मिलेंगे, लेकिन मुझे पहले माल चाहिए। माल तुम्हें मिलेगा, सबसे पहले पैसा दीजिए फिर माल लीजिए। पैसे की क्या बात करता है? अपना खाता नंबर बता दे, उसी में ट्रांसफर करवा दूंगा मैं। खाता नंबर नहीं चलता यहाँ पे, सीधा या तो पेटीएम कर दो या तो फिर कैश दे दो। चल ठीक है, पेटीएम हो जाएगा। तो ठीक है, लेके आ। लो। ये कौन सी ब्रांड लेके आया है? ये ब्रांड बहुत अच्छी है। कौन? और मेरा पैसा। पैसा भी मिल जाएगा, तुझे क्यों चिंता कर रहा? अब पैसा भूलना नहीं मेरा। ठीक है, और मुझे शराब तो मिल गए। अब मुझे अपने सरदार जी के पास फौरन चलना चाहिए, क्योंकि काफी देर हो गई। सरदार जी
मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं चल रहा हूं।